Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. Today we are going to learn व्याकरण और ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 7 समास from your grade 11 textbook Hindi reader of Tamil Nadu State Board. So in the last class we have discussed what is समास, समास किसे कहते हैं, समास में समस्त पद क्या होता है और समासिक शब्द किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है. अभी हम देखेंगे समास के प्रकार भेद. समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं और उसमें जो पहला आता है वो है तत्पुरुष समास. The first समास is your तत्पुरुष समास. So ये तत्पुरुष समास होता क्या है? What is this one? Let's come to the definition. जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद आपका प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं. सो मैंने जैसे आपको बोला था लास्ट क्लास में, सो आफ्टर डूइंग द समास करने के बाद जो हमें नया शब्द मिलता है उसे हम सामासिक शब्द यानी समस्त पद कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था गंगा जल. सो गंगा का जल समास होने के बाद जो नया शब्द मिलता है उसे गंगा जल बनता है. सो गंगा जल में आपका गंगा हुआ पूर्व पद और जल हुआ आपका उत्तर पद. सो जिस समास में आपका उत्तर पद प्रधान हो, प्रधान मीन्स मेन, इन विच समास योर उत्तर पद इज इम्पोर्टेंट, उससे हम तत्पुरुष समास कहते हैं. और इस समास में विभक्तियों का लोप होता है. विभक्तियों का मतलब एक तरह का चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है जिसका लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं. और कारक के आधार पर यह 6 प्रकार के होते हैं. कारक इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन योर हिंदी ग्रामर. इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी. अब फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट रिमेम्बर दैट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ऑन दिस कारक कंसेप्ट, कारक को हम इंग्लिश में कहते हैं केस. सो on this concept of केस के आधार पर ये कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के. So this तत्पुरुष समास is of 6 categories. So what are they? Let's see. So first one is your कर्म तत्पुरुष, then करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष. जो 6 तरह के तत्पुरुष समास हैं वो पहले इस तरह के हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष. ये जो है कर्म का करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सारे कारक चिन्ह है, कारक है. So whenever I will make a video on karak, at that time I will explain you. So now see what is a कर्म तत्पुरुष. कर्म तत्पुरुष हम किसे कहते हैं? कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में कर्मकारक के चिन्ह को का लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं. सो जिस समास में क्या होता है? पूर्व पद, मैंने जैसे आपको बोला था कि समास होने के बाद जो नया वर्ड होता है उसका पहला पार्ट होता है पूर्व पद. फर्स्ट पार्ट इज पूर्व पद, नेक्स्ट पार्ट इज उत्तर पद. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स पूर्व पद में कर्मकारक जो होता है, ये कर्मकारक का एक सिंबल होता है. चिन्ह मतलब सिंबल, इसका एक सिंबल होता है और वो क्या सिंबल है? को. सो यहाँ पे को का लोप होना मतलब यहाँ पे को पूरी तरह से मिट जाता है. टोटली डिसअपियरिंग, टोटली हियर को इज गोइंग टू डिसअपियर. उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पे आइए, शरणागत. शरणागत ये हुआ आपका सामासिक शब्द.
क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द जुड़कर नया शब्द है आए हैं। शरणागत, सो शरणागत में आपका पूर्व पद कौन सा हुआ? शरणा। देन गत हुआ आपका उत्तर पद। सो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे यानी उन्हें सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। सो यहाँ पे जो पूर्व पद हुआ शरण को मतलब जो आपके शरण में आता है, तो यहाँ पर ये जो को है ये एक कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक चिन्ह है। सो यहाँ पर जब हम समास करते हैं और आफ्टर डूइंग द समास व्हाट एवर द न्यू वर्ड वी आर गेटिंग, यहाँ पर ये को का लोप होता है, मतलब ये सामासिक शब्द में ये को नहीं आता है। तो सामासिक शब्द बनने के बाद there is no को here, the new word is शरणागत। शरणागत, शरणागत को अगर हम संधि में करेंगे शरण प्लस आगत, शरण में आया हुआ, आया हुआ आपका आगत, शरण में शरण आगत, शरणागत। तो यहाँ पर को नहीं है, there is no को here। So, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक के चिन्ह, सो कर्म कारक का चिन्ह क्या हुआ? को। ये को सामासिक शब्द बनने के बाद ये मिट जाता है। दैट मीन्स दिस इज फुल्ली डिलीटेड हियर एंड द न्यू वर्ड इज शरणागत। सिमिलरली स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त ये हुआ आपका सामासिक शब्द। तो यहाँ पे को का विलीन होकर नया शब्द आया स्वर्ग प्राप्त। सो अगर हम इसे समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। सो स्वर्ग को प्राप्त, आफ्टर आई रिमूव दिस को वर्ड because this को is going to vanish here, इसका लोप होना है। सो ये हटने के बाद क्या आता है? स्वर्ग प्राप्त। सो दिस इज योर न्यू वर्ड, स्वर्ग प्राप्त। देन कम टू योर नेक्स्ट वन, करण तत्पुरुष। सो करण तत्पुरुष मतलब यहाँ पे करण कारक का चिन्ह लोप होगा। सो करण कारक के क्या क्या चिन्ह है? करण कारक का चिन्ह है से या फिर द्वारा। ये दोनों वर्ड अगर if these two words you will find, you have to remove these two words and you have to form a new word joining the other words. So definition क्या हुआ? जिस समास के पूर्व पद में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद में, जिसके पूर्व पद में कर्ण कारक के चिन्ह से द्वारा का लोप होता है उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। अभी एग्जाम्पल में आए तुलसकृत। तुलसकृत ये आपका हुआ सामासिक शब्द, यानी कि समास बनने के बाद ये नया शब्द आया जिसे हम समस्त पद कहते हैं। सो तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत, you can say that, but there is no say word here, there is no dwara word here, but here one word dwara is hidden। ये जो द्वारा वर्ड इज हिडन हियर। व्हाई हिडन? तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास के द्वारा किया गया। सो यहाँ पर द्वारा हिडन है। सो ये द्वारा यहाँ पे हटता है, हटने के बाद तुलसकृत हुआ। हस्तलिखित, हस्तलिखित दिस इज द न्यू वर्ड, सामासिक शब्द। इसका समास विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा हुआ। सो हाथ से लिखा हुआ ये समास होने से पहले, before doing the samas this phrase is there. So after doing the samas you will get a new word. So इस new word में आपका से का विलोप होगा। She should be removed from here. See, हस्तलिखित, there is no say is here. Clear? Then come to your संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। सो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। सो ये वर्ड
जहाँ पे होगा उसे आपको मिटाना है. You have to remove that word and you have to form new word without these two words. So के लिए का लोप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं. हथकड़ी, हथकड़ी क्या होता है? हैंडकप. सो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये आपका समास विग्रह होने से पहले वाले वर्ड्स. इसे समास करके जो नया पद समस्त पद मिला वो हुआ हथकड़ी. और इस हथकड़ी में हमारा यहाँ को के लिए का विनाश हुआ. सो दैट इज यू हैव टू रिमूव हियर के एंड लिए एंड द फाइनल वर्ड इज हथकड़ी. रसोई घर, रसोई घर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर. That house which is that room which is specifically built for कुकिंग वर्क. सो रसोई के लिए घर, तो इसमें किस शब्द का विलोप हुआ? के लिए, बिकॉज के लिए इज द सिंबल ऑफ संप्रदान कारक. संप्रदान कारक के चिन्ह और विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो ये के लिए का विलोप होगा और नया शब्द क्या आएगा? रसोई घर. Then come to your अपादन तत्पुरुष. अपादन तत्पुरुष में क्या होता है? उसी तरह से अपादन कारक का चिन्ह, अपादन कारक के चिन्ह का लोप होगा. सो जिस समास के पूर्व पद में, यहाँ पे हमेशा ये याद रखना कि जो भी होता है पूर्व पद में होता है. सो जिस समास के पूर्व पद में अपादन कारक के चिन्ह से का लोप होता है, तो अपादन कारक का चिन्ह और सिंबल क्या हुआ? से. इसका लोप होता है, उसे हम अपादन तत्पुरुष समास कहते हैं. पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट. सो पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब जो बुरा है, उस जो पथ से अलग हो चुका है. पथ से भ्रष्ट, ये से का अर्थ द्वारा नहीं रहे, ये से अलग होने के अर्थ से लिखा जाता है. यहाँ पर इस से का अर्थ हुआ अलग, अलग यानी कि सेपरेट. सेपरेट के अर्थ में ये से का प्रयोग होता है. पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट. सो व्हेनेवर यू फॉर्म द समास, जब आप समास करते हैं ये पथ से भ्रष्ट का, यहाँ पर से का लोप होगा और नया वर्ड होगा पथ भ्रष्ट. पदच्युत, पद से च्युत. तो यहाँ पे भी से का लोप होगा. देखिए यहाँ पे जो पूर्व पद है उसमें से कहीं पे भी नहीं है. पद से है क्या? पद से है क्या? नहीं, यहाँ पे से नहीं है. विदाउट से पथभ्रष्ट, पदच्युत. देन अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक के चिन्ह, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? ये होते हैं, ये वर्ड्स अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं. में, पर, ये वर्ड्स का लोप होता है, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं. सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम आपका समास होने के बाद, आफ्टर फॉर्मिंग द समास, दिस वर्ड विल कम. दिस इज नोन एज समस्त पद यानी सामासिक शब्द. सो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है. पुरुषों में उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट. सो हु इज द बेस्ट अमंग ऑल द मेल? पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम. यहाँ पर किस विभक्ति का विलोप हुआ? में का, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? में. आपको बोला था मैंने, अधिकरण में अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में. आप बीती, आप बीती का समास विग्रह करेंगे तो होगा क्या? अपने पर बीती. सो अपने पर बीती का सामासिक शब्द जब बनेगा तो यहाँ पे पर का लोप होगा. आप बीती. सो न्यू वर्ड विल बी आप बीती. Then the last one is संबंध तत्पुरुष. संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक के चिन्ह का लोप होता है. और ये संबंध कारक चिन्ह जो होते हैं उनके सिंबल कुछ इस तरह के होते हैं. का, की, के. अगर आप इस तरह के वर्ड्स, if you are getting these words, then you have to remove those words and you have to join the other words and form a new word which is having some
पर्टिकुलर मीनिंग, जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक के चिन्हों, क्या है ये चिन्ह, का, की, के का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। सो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या हुआ, की। सो घोड़ों की दौड़ समास होने के बाद क्या होगा, घोड़ दौड़। सो यहाँ पर ये की का विलोप हुआ है। सिमिलरली राजपुरुष, राजपुरुष का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुरुष। सो राजा का पुरुष ये समास विग्रह हुआ। यहाँ पर 3 वर्ड्स है। जब हम समस्त पद समास के बाद बनाते हैं, जो किसी का नया शब्द बनता है और वो शब्द कुछ अर्थ, उसका कुछ अलग सा अर्थ होता है, उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। सो इस सामासिक शब्द में जो पूर्व पद होता है उसमें विभक्ति का लोप होगा। सो राजपुरुष। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने 6 प्रकार देखे। जो पहला था आपका कर्म तत्पुरुष, देन करण तत्पुरुष, संप्रदान, देन अपादान, अधिकरण और संबंध तत्पुरुष। सो तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद में हमेशा जो भी समास है, संबंध हुआ, अधिकरण हुआ, अपादान हुआ, उस कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है उसका लोप होता है। तो आपको याद क्या रखना होगा, कौन सा कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, उसी हिसाब से आपको उस विभक्ति चिन्ह को मिटाना होगा और सामासिक शब्द बनाना होगा। So you may ask how they will ask the question in the exam. They will either give like this घोड़ दौड़, उसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह मतलब आपको अलग से लिखना होगा। So you have to write घोड़ों की दौड़, or else they will ask घोड़ों की दौड़, you have to write the समस्त पद, then you have to write घोड़ दौड़। ये एक तरह के आते हैं क्वेश्चन। या फिर they will do समास विग्रह like राजा का पुरुष equals to राजपुरुष, then you have to identify which type of समास is this, ये किस तरह का समास है। I hope children you all understood this Tatpurush Samas and the category of this particular Tatpurush Samas. Rest of the category of the Samas, Dvandva, Digu, Bahubrihi, Abhayabhav, Karmadharai, I will discuss in the next video. Thank you students. Thanks for watching my video. Please subscribe, like and comment, share my channel. Thank you so much.